कानपुर में पिछले कुछ समय से पूरे देश में हार्ट अटैक के मामलों ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें लोग चलते फिरते गिरते मरते देखे जा रहे हैं। बीते कुछ महीनों से देश के अलग अलग इलाकों में ऐसी तस्वीर सामने आ रही थी जहां लोग हंसते गाते नाचते खेलते व्यायाम करते अचानक गिरते हैं और उनकी दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार कानपुर से ऐसी खबरें आ रही हैं। विशेषज्ञ हार्ट अटैक की समस्या से बचाव को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। वहीं युवाओं में बढ़ता हार्ट अटैक का मामला एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बनता जा रहा है, जिससे कि तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हार्ट अटैक की वजह है क्या। कई बार इन मामलों में कोरोना की वैक्सीन को भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरह से हार्ट अटैक से होने वाली मौतों ने डॉक्टर्स को परेशान कर रखा है, साथ ही प्रशासन भी परेशान है। हर दिन हार्ट अटैक से दर्जनों लोगों की मौत हो रही है, जिसके बाद विशेषज्ञों के लिए यह जानना बेहद मुश्किल हो गया है कि दरअसल हार्ट अटैक की असली वजह है क्या। क्या बढ़ती ठंड की वजह से इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं? उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ये तो सभी जानते हैं। ठंड और कोहरे की मार से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब यह ठंड जानलेवा होने लगी है। कानपुर में ठंड की वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के मौतों ने लोगों को डरा दिया है। जैसे जैसे ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता दिख रहा है। पिछले 6-7 दिनों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से होने वाली मौतों के आंकड़ों ने लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि बीते महीने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी हार्ट अटैक का मुद्दा संसद में उठाया था। आप अंदाजा लगाइए कि सड़क से अस्पताल से यह मुद्दा संसद तक पहुंच चुका है। देश के उच्च सदन में इमरान प्रतापगढ़ी ने स्वास्थ्य मंत्रालय से इस पर कमेटी बनाने की मांग की थी और यह पता लगाने के लिए भी कहा था कि दरअसल युवा मौतों की असली वजह है क्या। सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे जरूरी विषय के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं है बल्कि हमारी आपकी जिंदगियों से है। इन दिनों ऐसे ऐसे विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर हम सबको एक ऐसी तबाही के बारे में सोचना शुरू करना होगा जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस उच्च सदन की जिम्मेदारी है कि ऐसे गंभीर विषय पर यहां बात रखी जाए। हम देख रहे हैं कि जिम में वर्कआउट करते हुए लोग गिर रहे हैं और दम तोड़ दे रहे हैं। क्रिकेट खेलते हुए एक बच्चा गिर के दम तोड़ दे रहा है। डांस करते करते लोग मर रहे हैं और खुशियां मातम में बदल जा रही हैं। मेरठ में एक 16 साल का बच्चा दोस्तों के साथ सड़क पर चलते चलते गिरा और दम तोड़ गया। ये विजुअल बहुत डरावने हैं। कोई इस पर बात तक नहीं कर रहा है। मैं हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं। मैंने वहां भी अपील की कि इस विषय पर रिसर्च किया जाए कि आखिर कौन सी बीमारी है कि जिसके चलते लोग लम्हा भर में जान गंवा दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि लोगों में डर का माहौल है। कोई इसे कोविड का साइड इफेक्ट कह रहा है, कोई वैक्सीन का। मेरा अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अर्जेंट एक कमेटी गठित करे और जांच करे कि इन मौतों का कारण क्या है। आपको बता दें कि कानपुर में 1 जनवरी से 8 जनवरी तक 108 रोगियों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी द्वारा आंकड़े जारी किए गए थे। कार्डियोलॉजी प्रबंधन ने जो आंकड़ा जारी किया उसके अनुसार 51 रोगियों की मौतें अस्पताल में इलाज के दौरान हुई हैं और मरने वालों में सबसे ज्यादा 25 लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के थे। इसके अलावा 12 मौतें 51 से 60 वर्ष की हुई हैं। इन सब के अलावा जनवरी में अब तक कार्डियोलॉजी में 57 रोगी ब्रॉड डेड पाए गए, जो कि बेहद चिंताजनक और दिल दहला देने वाला विषय है। कार्डियोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर विनय कृष्णा ने यह भी बताया कि ब्रॉड डेड आने वाले रोगियों का पर्चा तक भी नहीं बन पाया। इससे इनकी आयु पता करने में और इनका ब्यौरा जानने में भी कठिनाई हुई। डॉक्टर्स का कहना है कि ठंड बढ़ रही है और ब्लड प्रेशर के रोगी एहतियात नहीं बरतेंगे तो वो परेशान होंगे। सुनिए डॉक्टर इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहते हैं। कि ठंड से पूरी तरह से बच के रहें। जब तक सूरज ना निकले तब तक घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक अगर हो तो टोपी, मफलर ये सब लगा के, दस्ताना पहन के गर्म कपड़ों के साथ ही बाहर निकलें। ठंडी हवा को नाक कान से प्रवेश न होने दें, इससे बचाव रहेगा काफ़ी कुछ। दूसरा ये है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की या हार्ट की बीमारियों की दवाइयाँ चलती रहती हैं, उन लोगों को अपनी दवाओं की डोज को रेगुलेट करने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि इस भीषण ठंड के कारण नसें सिकुड़ जाती हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है।
कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ में भी प्रॉब्लम खड़ी होती है, जिसमें कि एंजाइना होने लगता है, हार्ट अटैक की संभावना बनती है। और ये जो पोस्ट कोविड टाइम चल रहा है, जिसमें काफ़ी लोगों के हृदय कमज़ोर भी हैं, उन सब लोगों को खतरा होने की संभावना है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोग स्वयं अपना प्रिकॉशन लें, जिसमें कि ये नौबत ना आ जाए। लेकिन जब ऐसी कोई नौबत आती है तो हमारे संस्थान में पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। जैसे ही कोई पेशेंट हमारे अस्पताल में पहुंचता है, तुरंत उस पेशेंट को अटेंड करने के लिए, इलाज करने के लिए 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी तैनात है वहाँ पे। और विशेष रूप से एक इमरजेंसी में रोगी सहायता एवं इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहाँ पे ख़ास तौर से इसी काम के लिए डॉक्टर लगाए गए हैं, जो पेशेंट को सुझाव दे सकें। वहीं बात की जाए एक दिन की, तो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के कंट्रोल रूम के मुताबिक पिछले 12 घंटे में 11 ब्रॉड डेड रोगी आए हैं। रोगियों की हालत बिगड़ने के बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर भागते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा 5 रोगियों की अस्पताल में इलाज के दौरान भी मौत हुई है। कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी और ओपीडी में 411 रोगी आए हैं, इनमें 40 को गंभीर हालत में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से इस तरह के रोगी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हेलेट में ब्रेन अटैक के 8 रोगी भी भर्ती किए गए हैं। हार्ट अटैक के बढ़ते केसेस को देखते हुए कार्डियोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर विनय कृष्णा ने ठंड से बचने की सलाह दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि किसी भी तरह की दिक्कत होने पर तुरंत विशेषज्ञों से मशवरा लें, ना कि अपना इलाज करें। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के न्यूरो साइंस के जो प्रमुख हैं मनीष सिंह, उनका कहना है कि रोगी अपना ब्लड प्रेशर नियंत्रण रखेंगे और ठंड से बचेंगे, तभी इस पूरी समस्या से उनको बचाव मिलेगा। अब आपको यह बताते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा मौतें कानपुर में ही क्यों हो रही हैं। हार्ट अटैक में सबसे ज्यादा मौतें कानपुर में दर्ज की जा रही हैं। इस मामले में डॉक्टर्स ने बताया कि यूपी में कानपुर सबसे ज्यादा ठंडा इलाका है, ठंड वहां सबसे ज्यादा बनी है। कार्डियोलॉजी में कानपुर समेत 18 जिलों के पेशेंट भर्ती होने के लिए पहुंच रहे हैं। यह भी एक बड़ा कारण है कि सबसे ज्यादा मौतें कानपुर में दर्ज हो रही हैं। हर 7 मिनट पर 2 हार्ट अटैक के केस सामने आते रहे हैं। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारत में हार्ट अटैक में लगभग 50% मामले 50 साल से कम के हैं और 25% मामले जो कि डराने वाले हैं वो 40 साल से कम उम्र के हैं। वहीं WHO के मुताबिक भारत के शहरों में रहने वाले 12% और गांव में रहने वाले तकरीबन 10% लोगों में किसी ना किसी तरह की दिल की बीमारी है। देश में होने वाली कुल मौतों में 28% मौतें दिल की बीमारी से हो रही हैं। हर साल करीब 20 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती है। देश में हर 7 मिनट में 2 हार्ट अटैक के केस सामने आते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के लक्षण होने पर डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, ये हमारी भी आप सबसे अपील है। ठंड में खतरा क्यों बढ़ जाता है, पहले इस बात को समझिए। दरअसल सोते समय शरीर की एक्टिविटीज स्लो हो जाती है, बीपी और शुगर का लेवल भी कम हो जाता है, लेकिन उठने से पहले ही शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसे सामान्य स्तर पर लाने का काम करता है। यह सिस्टम हर मौसम में काम करता है, लेकिन ठंड के दिनों में इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और दिल पर इसका सीधा असर पड़ता है, और जिन्हें हार्ट की बीमारी है उन्हें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि नसें ज्यादा सिकुड़ी हुई होती हैं, ठंड के मौसम में नसें ज्यादा सिकुड़ती हैं और सख्त बन जाती हैं। इससे नसों को गर्म और एक्टिव रखने के लिए ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, यानी रक्त का जो दबाव है वो बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक होने का खतरा भी तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में जिन्हें पहले से दिल की बीमारी होती है या जिन्हें पहले से हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, उनके लिए ठंड ज्यादा जानलेवा हो रही है। आइए कुछ शब्दों में आपको बता देते हैं कि दरअसल इन सब परेशानियों से बचें कैसे, अपने दिल को सुरक्षित रखें कैसे। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। दिल का एक काम शरीर में मौजूद रक्त के साथ लिक्विड को पंप करना भी होता है। जिन्हें दिल की बीमारी होती है उन्हें दिल को वैसे भी पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे तो हार्ट को पंपिंग में और ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए पानी कम पिएं। नमक कम से कम खाएं। दिल के मरीजों को अपने खाने में नमक की मात्रा बेहद कम कर लेनी चाहिए। केवल इस वजह से ही नहीं कि ये ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ा देगा, बल्कि इस वजह से भी कि नमक शरीर में पानी को रोकता है। एक जो सालों से परंपरा चली आ रही है कि सुबह जल्दी उठें और सैर पर जाएं, इससे बचें। जिन लोगों को पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है, जिनके दिल पर ज्यादा खतरा है, वो ठंड के दिनों में ना ही जल्दी बिस्तर छोड़ें और ना ही जल्दी सैर पर जाएं। इस बीच
कानपुर के बढ़ते मामलों को देखते हुए, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों को देखते हुए, जिसमें बहुत सारी संवेदनहीनता दिखाई पड़ी है, लोग आम लोगों की डेड बॉडीज को यूं ही शेयर कर रहे हैं, कई सारे चैनल्स भी इसको दिखाते रहे हैं। इन सब को देखते हुए सूचना मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी चैनलों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह के मृत शरीरों की तस्वीरें या वीडियो प्रसारित ना करें। हार्ट अटैक से बचने के लिए वो तमाम उपाय जो हमने आपको बताए, आप करिए, आप स्वस्थ रहिए, यही हमारी कामना है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।